हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है मणिपुर हम शर्मिंदा हैं। वाई इज़ मणिपुर बर्निंग, मणिपुर वायलेंस। तो चलो, न्यूज़ तो हमने भी सुनी है एंड इट इज़ वेरी शॉकिंग कि इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के मतलब कुछ आप सोच ही नहीं सकते कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो स्ट्रिक्ट एक्शन, एक एक बंदे को पकड़ो, उसको जेल में डालो। पूरी डिटेल्स मुझे नहीं पता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मगर इनको कोई आइडिया ये सब देख के वाइज मणिपुर बर्निंग, मैं तो यही कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहीं नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर ग्रेट होना चाहिए, जिससे सब लोगों में डिसिप्लिन आए और क्लियर हो कि लॉ को कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, उससे हर पूरे रीजन की सेफ्टी हो जाएगी, सब लोग खुश रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इज पैरामाउंट, चाहे कोई गवर्नमेंट आए, लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो पहले डिटेल्स पता करते हैं कि एग्जैक्टली न्यूज़ है क्या। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हों, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती रहती हैं और कोई नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार? कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, और ये हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही हैं? कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े एक एक सवाल का हम जवाब दें। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने से फैली मणिपुर हिंसा की बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार के निकम्मेपन का जिक्र करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इस इशू को समझ पाएं। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नगा जनजातियां हैं। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% हैं, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को यह बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई।
कुकी लोगों ने मैती समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैती लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चों में आग लगी, 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैती लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। इंडियंस जब तक अपने आप को नहीं समझोगे तो ये लड़ाई ने यही धार्मिक होगा। रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैती कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी इलाके में मैती जा पा रहे हैं। कुकी और मैती दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही हैं। लोग सवाल करें कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग क्यों उस पर कुछ नहीं बोल रहे? आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर की इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की 2 महीने बाद घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकपी जिले में 0 FIR दर्ज कराई गई और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। क्यों? जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों मामले, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात है? हैरानी की बात यह है कि हद दर्जे तक खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद अब तक मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चू भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक ये काम नहीं कर रही है? मजबूरी जो भी हो, मगर बीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, कितनी भी अराजक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू न पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। मणिपुर तो स्थानीय जातियां एक दूसरे के खिलाफ है। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच छिपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद अगर भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाती है, वहां हिंसा भी नहीं होने देती और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? बीच में लगाया तो था कर्फ्यू, मुझे याद है बीच में कर्फ्यू था, फिर कह रहे थे सिचुएशन बेटर हो रही है। इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई।
शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी ये भी है कि 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, मगर नेशनल मीडिया ने भी उस तरफ वैसा ध्यान नहीं दिया। मणिपुर की हिंसा पर वैसी बहसें और डिबेट्स क्यों नहीं किए गए जैसी राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर होती हैं? क्यों नहीं इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी? ये सारे क्यों ही इस बात का जवाब है कि आखिर मणिपुर वहां कैसे आ गया जहां आज आया है। सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा हैं कि हम तुम्हारे साथ वैसे नहीं खड़े हो पाए जैसे होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में शर्मसार हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था। मैं रौनक तमाम भारतीयों की तरफ से मणिपुर के हर उस शख्स से माफी मांगता हूं जिसने इस हिंसा के बीच खुद को अकेला पाया। और मैं रौनक वादा करता हूं कि हम वो सब करेंगे, हर वो आवाज उठाएंगे जो मणिपुर के लोगों को उनका हक दिलवा पाए, उनके स्टेट में शांति ला पाए, ताकि लोग फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइए, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। बहुत ही शेमफुल न्यूज़ है कि ये इंडिया में हुआ, हमारे देश में, और किस वजह से कि आप अपने आप को इंडियन नहीं समझ रहे, 2 अलग ट्राइब समझ के एक दूसरे के ऊपर इस तरह की हरकत, इंसानियत तक भूल गए कि आप इतने बुरे लोगों ने उसका एडवांटेज हाँ, उठाया। जब बुरे लोग थे उन्होंने इतना हद का, मतलब पुलिस जो थी उन्होंने उनको बचा कर लेके जा रही है, मतलब मॉब इतनी बड़ी थी पुलिस के हिसाब से, वो पुलिस कम थे, ये जो लोग निकले गंदे ये इतने ज़्यादा थे कि पुलिस से उन्होंने उनको निकलवा के अपने अंडर करके उनको उनके साथ इतना बुरा काम किया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा फेलियर था, फेलियर, और कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। माय गॉड। जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको जो है रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर नहीं कर पा रही, अल्टीमेटली ऊपर जाता है चीफ मिनिस्टर तक। चीफ मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए क्यों लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम, नहीं कंट्रोल कर पाता, किसी और को मौका दो। दैट्स हाउ इट शुड बी। लॉ एंड ऑर्डर इज क्रिटिकल। यहाँ पे ये नहीं हो हीनियस क्राइम है। 2 महीने हो गए, एक ही बंदे को पकड़ा, कोई आपका कैमरे थे, कुछ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बर्बाद है। तो न्यूज ही 2 महीने बाद आ रही है, क्राइम कब हुआ और 2 महीने बाद न्यूज आ रही है। मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व करना चाहिए। और इसके लिए मुझे पता नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेट करके पता कर सकती है हुआ क्या था, किसने प्रॉब्लम थी, क्या था। बट एंड ऑफ द डे यस, चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सब चीज़ों के। और चीफ मिनिस्टर अगर नहीं कर पाए ये सब ठीक, और जाके इंटरव्यू में बोल रहे हैं, ऐसे तो बड़े सारे केस होते हैं, बड़े सारे तो वो भी गलत है, तो तुम उसको then he is not the right chief minister. Exactly, तुमने जो ये इस टाइप की जो बात की है, दैट इज वेरी शेमफुल एंड लॉ एंड ऑर्डर अगर तुम नहीं कर पा रहे, और ऊपर से ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई, अगर ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली जैसे बोल रहे हैं कि भैया बहुत दूसरे केसेस भी ऐसे हुए, हाँ हुए हैं, पर आपके स्टेट में जो हो रहा है वो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड यू शुड हैव टेकन एक्शन। उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए था। आप लोगों के यहाँ पे गलत हुआ और आपने कुछ नहीं किया, बैठे रहे, तो आपके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। आई एम श्योर मोदी जी अब कुछ ना कुछ सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि ये कंट्री की इज्जत का सवाल है, नहीं वो लाइट। और अगर कोई भी पार्टी अच्छी तरह से गवर्न नहीं करती तो हार जाएंगे फिर तो दे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वही बंदा जीतना चाहिए जो अच्छा है, जो देश को आगे लेके जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकता है। वही तो कह रहे हैं कि ऊपर के लोग अच्छे हैं, नीचे गंद भरा नहीं कर पा रहा कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, देन कोई और किसी और को निकालो इनको। बहुत ऐसे हैं जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों को लाओ। ये जो बेकार के बैठे हैं अपने, मतलब जैसे पॉकेट्स को भरने के लिए उस टाइप के, और उनको ये नहीं पता कि पोजीशन मतलब मिलने का मतलब है कि तुम्हारे को कुछ काम करना है, तुमको देश के लिए काम करना है। मोदी जी ने बहुत मेहनत की थी कि ईस्टर्न साइड पे सभी लोग देखें, फोकस कितना करें, इम्पोर्टेंस उनको ऊपर लेके आए। ये सब हो रहा है और ये कर रहे हैं, ये जिनको उसके बाद दिया, ये सब करके जब उनको बोला कि तुम अब आगे इस एरिया जो भी है, चाहे बीजेपी हो, अगर बीजेपी अच्छा कार्य नहीं करी, गिव समबडी एल्स अ चांस। वो तो है ही भैया, अगर आप कहाँ जहाँ पे कोई काम नहीं करता उसको हटाना चाहिए। एंड आई एम होपिंग कि मोदी जी या जो भी करेक्ट पर्सन होगा वो एक्शन लेके इनसे पूछे, सवाल करे कि क्यों नहीं किया, ये क्या तुमने आंसर दिया, अगर तुमने इंटरव्यू में ये कैसा, अगर ऐसा कुछ बोले हैं तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए कि तुम एक पोजीशन, एक हाई पोस्ट पे हो, तुम इस तरह का इंटरव्यू कैसे दे सकते हो, और इनको निकालो ताकि बाकी लोगों को
भी जो है एक मैसेज जाए बाकियों को भी, बाकी स्टेट्स में काम नहीं करोगे तो निकलोगे तुम, हम लोग ये सब इस टाइप से तुम लोगों को सहने नहीं वाले हैं। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।